तो बच्चों चलो जानते हैं आज दुनिया में मचे हुए क्लेश का कारण। लेकिन उसके पहले दुनिया में मचे हुए क्लेश का कारण को जानने से पहले हम सबसे पहले उन सब का क्या जान लें, लोकेशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कहाँ हैं ये पहले देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ हैं, दिख रहा है ना, हम कहाँ हैं, हम यहाँ हैं। ओके, कोई दिक्कत? अब एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हुए चलेंगे। इसको करेंगे अब जूम इन। क्या कर रहे हैं अब? जूम इन। थोड़ा सा हम मैप मोड में कर लें जिससे लैगिंग नहीं करेगा डिस्प्ले, क्योंकि इस पे ज्यादा डाटा लगता है ना सैटेलाइट वाले पे। तब देखिए थोड़ा सा इसको करें अब जूम इन, जूम इन। ओके, और कर लें थोड़ा जूम इन। नो वरी, नो वरी। और कर लेते हैं जूम इन। देख रहे हैं ना, यहाँ पे हैं हम लोग, ये पिपराइच है, कप्तानगंज है, यहाँ पे हैं हम लोग। और करते हैं जूम इन। ठीक है, देखते रहिए बस। और करते हैं जूम इन। अब दिख रहा है हमारा प्यारा मेरा महान भारत। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, अब और ये स्पष्ट नजर आ रहा है। मैप में अगर हम दिशाओं के बारे में जानना चाहें तो हमेशा ऊपर, अगर मैप सीधी आप रखे हुए हैं तो हमेशा ऊपर वाली जो दिशा होती है वो होती है नॉर्थ। क्या? नॉर्थ। अगर एक सिंबल दिखना चाहें अगर आप डिवाइसेस में, तो आपको यहाँ पे एक सिंबल दिखेगा, उसमें क्या रहता है, उसमें लिखा था रेड कलर का एक सुई टाइप की होती है, तो जिधर रेड वाली रहेगी समझिए मैप पर उधर नॉर्थ है, उत्तर है। तो ऊपर उत्तर, नीचे साउथ, दक्षिण है। और फिर अगर उधर मुंह करके खड़े हो गए, ऊपर उत्तर है नीचे दक्षिण है, तो दाहिने हाथ की ओर पूरब पड़ेगा, बाएं हाथ की ओर पश्चिम। क्लेश कहाँ मचा हुआ है उस स्थान की ओर हम चलते हैं। तो सबसे पहले पश्चिम की ओर हम लोग पश्चिम की तरफ चलेंगे, मूव करते हैं। तो हमारा भारत आ गया इधर। अब पश्चिम की ओर आए तो सबसे पहले एक मैप दिखा जो थोड़ा कुत्ते के आकार का है कि नहीं है? यहाँ देखिए उसका पूंछ है, ये पैर कैसे करके बैठे हुए हैं, भारत की ओर मुंह किए हुए कि भिक्षाम देही, मुझे दे दो कुछ खाने के लिए। उसकी आदत है कटोरा लेकर के मांगता रहता है। तो ठीक है, थोड़ा सा और हम पश्चिम की ओर चले तो थोड़ा अपना पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर अफगानिस्तान का जो ऊपर साइड में है, और फिर थोड़ा सा और सीधा चल के चले तो ये पड़ रहा है क्या? ईरान। ठीक है, यही है एक हॉट स्पॉट जहां पर दो देश मिल करके तबाही मचाए हुए हैं। ठीक है, और इस पर तबाही मचाने से ये बन गया है एक सनकी, क्योंकि इसका कोई स्पेशल, कोई सीधे एकदम साफ तौर पर कोई सामने के आके खड़ा नहीं हो रहा है उसके बचाव में। तो ये बन गया सनकी टाइप का। ये अगल बगल के जो भी ये सब देश हैं, यूनाइटेड अरब इमिरात है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, इन सब जगहों पर, इराक है, इन सब जगहों पर बमबारी करना शुरू कर दिया है। ठीक है, लेकिन इस पर बमबारी कौन कर रहा है? इजराइल। ईरान पर बमबारी कौन कर रहा है? इजराइल। और कौन? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब जरा देखें, ईरान तो हमने देख लिया, ये ईरान है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कहां पर है? इजराइल। तो थोड़ा सा और पश्चिम में आइए, तो ईरान के बाद प्यारे बच्चों जो बॉर्डर आपको शेयर करता हुआ ईरान दिखेगा, तो इराक के साथ, इसके साथ इराक। फिर इराक के बीच से और आइए आप पश्चिम में, तो जब और पश्चिम में आएंगे तो फिर इसी इराक के साथ ऊपर थोड़ा साइड देखेंगे तो सीरिया नामक देश है जो वो अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है इसके साथ, इराक के साथ। और फिर एक जॉर्डन नामक देश है, वो भी इराक के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। नीचे सऊदी अरेबिया तो कर ही रहा है, इधर कुवैत तो कर ही रहा है। तो ये जब जॉर्डन तक आप आ गए ना, देखिए ये था ईरान। चलिए हम थोड़ा सा भारत के फिर बैकअप देखते हैं, रिकैप करते हैं। ये हमारा प्यारा भारत, ये कौन? पाकिस्तान। फिर उसके और इधर आएंगे तो इस देश को पार करके आ जाएंगे ईरान में। फिर ईरान में क्लेश मचा हुआ है, फिर उससे आप पश्चिम की ओर चलेंगे तो आएंगे इराक में, इराक से और चलेंगे तो आएंगे जॉर्डन में, जॉर्डन से आएंगे किसमें? इजराइल में। हालांकि इसी में एक छोटा सा और है जिसको हम फिलिस्तीन के नाम से जानते हैं। ठीक है,
अब ये देश इस ईरान पर बमबारी कर रहा है, इसके साथ एक और है, इसी के साथ एक और है, कौन है वो? यूएसए। चलिए उसको देखते हैं कहाँ है। तो और पश्चिम में चलते, वो तो बहुत दूर है, देखते चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इधर आइए, आते जाइए आते जाइए। ये पता है ये क्या है? ये कौन हम लोग कंटिनेंट में? हम लोग उधर थे एशिया। किसमें थे उधर? एशिया के तरफ थे। अब हम लोग आगे किसमें? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका का ये इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को, ये सब किस कॉन्टिनेंट में आते हैं? ये सब आते हैं किसमें? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। किसमें? अफ्रीका। तो आप किधर चल रहे हैं? पश्चिम की ओर इजराइल से। और ये सागर की बात करें तो ये मेडिटेरेनियन सी है, जिसको कहते हैं भूमध्य सागर। सबसे बड़ा सागर है ये। कौन? भूमध्य सागर, ठीक है ना। और आगे इधर चलिए, बढ़ते चलिए भूमध्य सागर के बाद ऐसे जब आएंगे, फिर अब ये तो पूरा अब सुनेंगे तो सब पानी पानी आ रहा है। यस, ये आ गया अब आपका ओशियन। क्या आ गया? ये सागर नहीं, ये महासागर है। क्या ये? ये कौन सा महासागर है? तो ये है अटलांटिक ओशियन। और अटलांटिक ओशियन में मेरे बच्चा अटलांटिक ओशियन को दो पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? दो। तो ये तो अटलांटिक ओशियन को पार्ट में? दो पार्ट में। चलिए थोड़ा सा इसको और जूम इन करते तो और मजा आएगा। हम लोग किधर जा रहे हैं पहले ये बताओ? यूएसए में ना, ठीक है। हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ थे, यहाँ पर इधर आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे। ये प्यारे बच्चों देखिए, ये रहा आपका और ये रहा आपका। अब पूरा पर इतना बड़ा ओशियन आ गया। अब ये है अटलांटिक ओशियन। कौन ओशियन? अटलांटिक ओशियन है। अब ये अटलांटिक ओशियन है। ये ऊपर वाला भाग को कहते हैं, ऊपर वाला उत्तर होता है ना, इस ओशियन का नाम दे दिया है ऊपर वाले को नॉर्थ अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर। और नीचे वाला तब क्या हो जाएगा? साउथ अटलांटिक ओशियन, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक है, एक बार फिर से एक बार रिकैप करते हैं, थोड़ा सा पीछे कहीं भूले ना हो। देखिए हम लोग यहीं पर थे। चलिए थोड़ा सा, ये है मेरा प्यारा भारत, ये है भिखारिस्तान, फिर ये है ईरान, फिर ये है इराक, फिर ये है, ये कौन सा है? जॉर्डन। फिर उसके बाद आ जाएगा इजराइल। इस ईरान पर इजराइल ने क्लेश मचाया। फिर इसके साथ ही आ गया कौन? उसके पास चलते हैं, पश्चिम की ओर आइए। ये पूरा आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये भूमध्य सागर है। पश्चिम की ओर आइए, चलिए इसका आ गया आपका एक नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, विशाल महासागर। ठीक है, ये नॉर्थ अटलांटिक। फिर उसके तब और चलिए पश्चिम की ओर। अब आ गए आप कौन से कॉन्टिनेंट पे? अमेरिका। किसमें? अब अमेरिका भी दो कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है, एक नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका। लेकिन हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं ना, उस देश का नाम है यूएसए। तो यूएसए कहाँ है? यही है, ये है यूएसए। समझ में आई बात? ये सब स्टेट्स हैं। देखो ऐसे लग रहा है फुट्टा रख करके इंच पट्टी से हम नापा गए, हिन्ने हमारा बटवा रहेगा, है कि नहीं है? एक्चुअली इसके बारे में एक बड़ा इतिहास, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बताएंगे कभी मौका मिला तो हम बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज ये हो गया। तो ये क्या किया हुआ? ये मिल करके, ये यूएसए मिल करके, और कौन मिल करके? ये इजराइल मिल करके इस बेचारे ईरान पर क्लेश सब मचाए हुए हैं। अब अगला टॉपिक ये आता है कि ये क्लेश मचाए क्यों है? ये क्लेश मचाए क्यों? कहीं ध्यान में है? क्लेश मचाए क्यों, ये बात ध्यान में आता है। अब इसके बारे में, अच्छा ये आपने नाम सुना हो परमाणु बम? कितने बच्चे परमाणु बम का नाम सुने हैं? बहुत अच्छा, वेरी गुड, सब लोग सुने हैं लगभग। तो फिर सुने में कि परमाणु बम बहुत ही खतरनाक बम होता है, जहां गिरता है उस जमीन को बंजर बना देता है। सुने कि नहीं सुने? जहां परमाणु बम गिरता है उस जमीन को क्या बना देता है? बंजर बना देता है। मिनट नहीं लगते हैं, राख में बदल जाती है सारी चीजें। ये बिल्डिंग सारे तबाह हो जाते हैं, सब धूल धूसिल हो जाते हैं एकदम। इंसान खड़े खड़े जलकर भस्म हो जाता है, इतनी ज्यादा वो पावरफुल होती है। समस्या क्या है? इजराइल ये सोचता है कि मेरे सामने कोई मेरा ऐसा प्रतिद्वंदी न हो जिसके पास इतनी बड़ी शक्ति आ जाए।
इसकी हमेशा इजराइल की ईरान से ठनी रहती है। लेकिन 1975 के पहले ये इजराइल का इतना दुश्मनी नहीं था ईरान के प्रति, क्योंकि उसके पहले जो ईरान में जो शासक था, ठीक है, वह शासक जो था वह इजराइल को देश मान करके चलता था। इजराइल एक देश है, जैसे हमको मान्यता देना होता है कि एक देश है। जैसे भारत मानता है कि इजराइल क्या है, एक देश है। इसलिए इजराइल को अपने अस्तित्व को दिखाने में, विश्व के सामने प्रदर्शित करने में उसके पास एक प्रूफ होता है कि देखो वो भी देश मुझे देश कहता है, मैं देश हूं। फिर जब 1975 के बाद जब सत्ता चेंज हुआ, जब यहाँ पर इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोगों की जब जनसंख्या ज्यादा होगी मुसलमानों की, तो ये सब क्या कर दिए, ईरान में सब आंदोलन किए, एक क्रांति की, सब इस्लामिक क्रांति। और पूरे इस्लाम में पर्सिया और सिया, मतलब पर्सिया कह रहे हैं मतलब जो पारसी और जो थे, पारसी, ठीक है ना, पारसियों को सबको क्या किया, जबरदस्ती सब क्या कर दिए, इस पूरे देश को बना दिए सब इस्लामिक राष्ट्र। कौन राष्ट्र सब बना दिए? हालांकि आपने अपने भारत में भी सुना होगा कि जब भारत में भी जब ऐसे, अभी तो मुसलमान सब लगभग 18-19% है, इतना सब आतंक मचाए हुए हैं, सुना होगा कभी आपने। तो जब इनकी जनसंख्या जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो किसी को कहते हुए सुना होगा कि मतलब ये भी सब इसको क्या बना देंगे, इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे जबरदस्ती। वो तो सब बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन यहाँ पर यही बात हुई थी। यहाँ पर जब उनकी जनसंख्या ज्यादा होती है, एक इस्लामिक क्रांति होता है और पूरे ईरान को एक धार्मिक देश बना दिया जाता है। कौन धर्म से? इस्लाम धर्म का। उसके पहले वो धर्मनिरपेक्ष था, ठीक है ना। जैसे अपना भारत इस समय है ना धर्मनिरपेक्ष, किसी भी धर्म को वरीयता नहीं देता है कि हम इस धर्म के लिए स्पेशल कुछ काम करेंगे, सब लोग समान है ना, पहले वैसे ही ईरान भी था। लेकिन जब यहाँ पे इस्लामिक क्रांति हुई, जब एक सरकार ना जो खामनेई जो था, जब आया सत्ता में, तो वो अपने आप को सुप्रीम लीडर घोषित कर लिया। पहले तो यहाँ की जो सरकार चलती थी, जैसे वहां पे संसद थी, निर्णय कई लोग मिल करके लेते थे। लेकिन जब इस्लामिक राष्ट्र बन गया, जब खामनेई आया जब शासन में, तो उसने क्या किया कि अपने आप को जब वहां पे सुप्रीम लीडर बना दिया, तो कहा कि मैं जो कहूंगा वही होगा, आई एम सुप्रीम पावर, ठीक है ना। तो सुप्रीम लीडर अपने आप घोषित कर लिए। अब तब से ईरान कहा कि हम इजराइल को अब देश नहीं मानेंगे। अब सोचो, तुम अगर इजराइल के रहने वाले तुम हो, अब इजराइल के रहने वाले तुम हो और ईरान में कोई है व्यक्ति जो कहता है तुमको, मैं तुमको देश नहीं मानता हूं, तुम्हारा देश थोड़ी है, तुम देश उसमें तुम्हारा कोई देश नहीं, तुम किसी और के देश में आके तुम जबरदस्ती रह रहे हो, तुमको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? तुम सीधे उसके अस्तित्व को ही नकार दे रहे हो ना, उसके देश के अस्तित्व को। तो पहली बात तो ये हो गई कि उसने ये कहा कि हमने मतलब हम नहीं मानते हैं तुमको अपना देश। दूसरी बात ये है कि इजराइल जो है, इजराइल में एक संगठन है जो इजराइल में बड़ी आतंक मचाए हुए थे, इसका नाम था हमास। क्या नाम था? हमास। उसके पहले भी था एक और है आतंकी संगठन जिसका नाम है हिजबुल्लाह। क्या नाम है? हिजबुल्लाह। ये दोनों जो है इजराइल में बहुत आतंक मचाए, और इजराइल में इतना ज्यादा आतंक मचाए कि एकदम तबाही ला दिए। सब बहुत सारे नर्सों को, बहुत सारी चीजों को पकड़ करके सब एकदम उनको बहुत ज्यादा उन्होंने गलत काम किया, बहुतों को मार दिया उन्होंने, वो आतंकी संगठन। और इन आतंकी जो संगठन थे, चाहे हमास हुआ चाहे हिजबुल्लाह हुआ, उनको सपोर्ट कौन करता था? ईरान। अब जो आतंकवादी आकर के इजराइल को, मान लो तुम इजराइल के तुम नागरिक हो, सपोज दैट, और कोई ऐसे आतंकी संगठन है जो आकर तुम्हारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तुम्हारे देश में क्या मतलब बम बारूद मार रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, तबाही मचाए हुए हैं, और उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? ईरान। तो क्या तुम्हारे ईरान के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण कैसा होगा? तुम्हारा अच्छा होगा ईरान के प्रति दृष्टिकोण? किस नजरिए से उसको तुम देखोगे? दोस्त के कि दुश्मन के? दुश्मन के। तो कुछ यही कंडीशन है। वैसे बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव के आधार पर देखा है तो बहुत सारे कंडीशन, परिस्थितियां नजर आएंगी, लेकिन ये भी उसका एक सच है। अब उन सबको ये सपोर्ट कर रहा था। अब इसकी वजह से इसको लगा, इजराइल को लगा कि सबसे बड़ा दुश्मन तो कौन है? ईरान है। ईरान उसके अस्तित्व को नहीं मानता था। इसने सोचा कि अगर ईरान के पास अगर ये भी आ जाए बात कि अगर ईरान अपने आप जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा था, परमाणु बम बनाने का कर रहा था, प्रयास कर रहा था, निरंतर वो सब काम कर रहे थे, इसको लगा इजराइल को कि अगर ये परमाणु बम संपन्न देश हो गया तो फिर हमको उस घुटने टेक करके उसके सामने रहना पड़ेगा। इसलिए ये कभी नहीं चाहेगा कि इसके पास क्या हो जाए? कौन बम हो जाए? और यही बात किसके साथ लागू होती है? अमेरिका भी कभी नहीं चाहता इसके पास क्या हो? परमाणु बम है। कई सारे कारण है उसके पीछे, लेकिन वो भी नहीं चाहता है। ये सब परमाणु बम बनाने वाले थे, मतलब बहुत आगे सब निकल आए थे।
इन लोगों ने कहा कि अब इसको तबाह करना पड़ेगा, नहीं तो परमाणु बम बना लेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, हम लोग तब कुछ कर नहीं पाएंगे। उसके बाद तब वही सब झमेला मेला शुरू होता है, ये भी इस पर आक्रमण करता है। उसका सहायता कौन करता है? यूएस से सब मिलकर के इस पर आक्रमण करते हैं। और आप जानते हैं वर्तमान समय में युद्ध क्या है? अभी भी ये युद्ध का हमने एक पक्ष आपको बताया, इसके कई सारे और भी अनेक पक्ष हो सकते हैं। और एक बहुत बड़ा रोल है, एक बात बता देते हैं, देखो हर एक देश की ना एक गुप्त एजेंसी होती है, बड़ी सीक्रेट में काम करती है, कोई जानता नहीं है। हो सकता है पाकिस्तान की किसी ग्रुप के, हो सकता है कि पाकिस्तान के इस ऐसे ही एक एजेंसी कोई है जो गुप्त में काम करती है, कोई जानता, उसका एजेंट अपने भारत में है और वो घूमता, अगर भारत में घूम करके यहाँ की सारी जानकारी किसको दे रहा है? पाकिस्तान। हो सकता है उसी एजेंट का कोई है जो रहनुमा है, हो सकता है उसी का सपोर्टर कोई है, कोई इसी में क्लास कर रहा है और हमारी सारी बातों को बता दे उससे। इट मे बी पॉसिबल। ऐसा ही है मोसाद, एक खुफिया एजेंसी है, किस देश की? इजराइल की। इतनी खतरनाक एजेंसी है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एजेंसियों में उसका नाम आता है। इतनी खतरनाक एजेंसी है कि पूछो मत। ऐसे उसने कारनामे किए हैं ना, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। मोसाद ने क्या किया? ईरान के, अब सोचा मतलब अगर ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से अगर हमको रोकना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि ईरान के जो प्रमुख जो नेता हैं, जिनका बहुत बड़ा रोल है, जो ऐसा करने के लिए एकदम आतुर है, कर रहे हैं ऐसा, वो पीछे नहीं हट रहे हैं, सबसे पहले उनको क्या कर दो? मार दो। अब काम सौंपा गया मोसाद को। ये एक साल में नहीं होती है काम, ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क उनको बनाना पड़ता है, बहुत वर्षों के इसमें संघर्ष करना पड़ता है। अब मोसाद बहुत पहले से काम कर रहा था, युद्ध तो अभी शुरू हुआ है ना, लेकिन मोसाद पहले से अपना नेटवर्क बना रहा था। धीरे धीरे उसने क्या किया, जितने भी ईरान के लीडर थे बड़े बड़े स्तर के, चाहे भले ही ईरान का जो सबसे ऊपर का लीडर था, सुप्रीम लीडर जिसका नाम खामनेई है, इन सब का लोकेशन उस मोसाद ने क्या करने लगा? इन सब का लोकेशन मोसाद ट्रेस करने लगा, सबको एकदम देखने, सबको ऑब्जर्व करने लगा, कौन नेता कब कहां जा रहा है, कहां मीटिंग हो रही, कैसे क्या हो रही है। यहां तक कि इस मोसाद ने ईरान के कुछ ऐसे ट्रैफिक जो क्या होते हैं साइट्स हैं जहां से ट्रैफिक कंट्रोल होता है, उन सबको इन लोगों ने हैक कर लिया था। इसके पास एक से एक हैकर है इजराइल के पास, और वहीं से बैठकर देख ले रहे हैं कि हाँ कौन कहां जा रहा है। धीरे धीरे अब इन्होंने अपनी एकदम जब पकड़ मजबूत बना ली इस चीज पर, एकदम उन्होंने फिक्स कर लिया कि अब हम लोग एकदम मजबूत हो चुके हैं, हम लोग कभी भी हमला कर सकते हैं। 1 मिनट के अंदर, 60 सेकंड के अंदर सारे जो ईरान के जो बड़े बड़े लीडर थे सबको सब मौत के घाट उतार दिए आक्रमण करके। 1 मिनट के अंदर हमला किए, लगभग 30 या उससे ज्यादा मिसाइलों को गिराया, और जितने भी ऐसे बड़े जो लीडर थे सुप्रीम लीडर के सहित सबको खत्म। और उसके बाद यही सब ईरान का जो प्रोग्रेस था न्यूक्लियर बम बनाने को लेकर के, यहीं से क्या हो गया है, रुक गया है। और हो सब उस स्तर तक जाएंगे कि उसको एकदम निस्नाबूद कर दें सब। किसको? न्यूक्लियर बम बनाने की जो फैसिलिटी है ईरान की, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियर बम एक दिन नहीं बनता है, वर्षों लग जाते हैं उसको बनाने में, बहुत सी उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत सारा चीज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इतने, और ऐसे तब फिर उन्होंने क्या किया, मोसाद ने सारा इनपुट दिया किसको? इजरायली सैनिकों को। अब फिर उन लोगों ने क्या कर दिया, इस पर आक्रमण कर दिया, और इसने अमेरिका ने मिल करके सब खत्म हुआ, युद्ध शुरू है, और भी युद्ध क्या है, जारी है। फिर अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न ये आता है कि सर मान लीजिए ये इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन इराक भी तो इस्लामिक राष्ट्र है, यूएई भी क्या है, इस्लामिक राष्ट्र है, सऊदी अरब भी क्या है, इस्लामिक राष्ट्र है। ये सब उसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? है कि नहीं है? देखिए इस्लाम में भी 2 तरह के हैं, 2 समुदाय में सब बटे हुए हैं, एक शिया और एक सुन्नी। समझ में आ रही बात? तो ये सब दो पार्ट में भी सब बटे हुए हैं सामाजिक रूप से। तो कुछ ये झमेला है कि वो किसी से कोई शिया से है तो कोई सुन्नी से है, तो ये झमेला है। दूसरा ये है ना, ये ईरान है, ये बुलिंग करता है, बुलिंग मतलब धमकी देता है, अच्छा व्यवहार उसको अपने पड़ोसियों के साथ है नहीं। तो और कई सारे कारण हैं, लेकिन ये भी 2 कारण हैं कि इसकी व्यवहार अच्छे खासे इन लोगों के साथ है नहीं।
इसलिए ये सब इसको सपोर्ट में नहीं कर रहे हैं। और ये क्या कर रहा है, ये ईरान इन सब देशों पर भी हमला जारी किया हुआ है, जबकि इन लोगों ने इस पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन सऊदी अरब ने ईरान पर आक्रमण नहीं किया, कुवैत ने ईरान पर आक्रमण नहीं किया, यूएई ने ईरान पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन वो इन पर आक्रमण कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कहीं कहीं सपोर्ट करते किसको, यूएसए को। समझ में आई बात? ये इनको सपोर्ट नहीं करते, यूएसए को सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये इनको भी अपना दुश्मन समझ रहा है, उन पर आक्रमण कर रहा है। हो सकता है उसका एक और स्ट्रेटेजी हो सकता है कि ये सब आपस में हो सकता है, कई सारे इसमें संभावनाएं बहुत सारी होती हैं। हम ये नहीं, हम एकदम 100% इस चीज को एकदम एनालिसिस करके बता सकते हैं। एक प्रेडिक्शन होता है, एक एनालिसिस होता है, ये सब चीजें होती हैं। समझ में? लेकिन कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से युद्ध क्या है, जारी है। यही के लिए युद्ध नहीं चल रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं? थोड़ा टेंशन है, लेकिन कोई बात नहीं है, क्लास इंपॉर्टेंट है। एक कारण और है, एक चीज और चल रहा है बच्चों, प्यारे बच्चों इधर देखो, इधर देखो, हमारा प्यारा भारत कहाँ है जी? ये है हमारा प्यारा भारत। और चलो जरा ऊपर चलो, तो ये है रसिया, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। लेकिन रसिया की जो पूरी जनसंख्या है शायद हमारी यूपी की जनसंख्या के आसपास है। सोचने वाली बात है, समझ रहे हो ना? और सोच लो, अब देखिए यहाँ पर अब क्या है, इधर भी तो क्लेश मचा हुआ। ये तो ज्यादा समय हो गया, लगभग 3 साल हो चुके हैं आसपास, 3 साल से ऊपर हो गए लगभग। अब देखिए ये भी क्लेश मचा हुआ है, इधर रसिया है, ये यूक्रेन को तोड़े जा रहा है, ये दोनों आपस में भिड़े हुए हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए प्रोजेक्ट में ना, तो 15 देश ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में उलझे हुए हैं ऐसे युद्ध संबंधी चीजों में। समझ में आई बात? हाँ? और तुम आराम से क्लास कर रहे हो, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ये तुम्हारे देश के जो सैनिक हैं उनकी सैन्य ताकत का ये नतीजा है। और बहुत सारे हमारे ऐसे, केवल सैन्य ताकत ही नहीं, बहुत सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं कि हमारा जो क्या बोलते हैं, प्रशासक कैसा है, प्रशासक मतलब जो हमारी सरकार में है, हमारी सेनाएं कैसी हैं, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी हमारी नीतियां होती हैं, विदेश नीतियां होती हैं, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सेफ रखती हैं। अगर ये सब चीजें अच्छी रहती हैं तो हमारे देश के नागरिकों को सेफ रखती हैं। समझ में आई बात? चलिए आगे फिर कभी ऐसे कुछ टॉपिक को चर्चा करेंगे, ठीक है? यहीं पर फिर से अपने प्यारे भारत को देखते हैं और फिर यहीं पर अपने क्लास को क्या करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जा सकते हो, होमवर्क भेज दिया जाएगा।